समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शासन प्रशासन शासन प्रशासन जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। नमस्कार, हम पहुंचे आज गंगोली हाट में। गंगोली हाट में पिछले 9 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं मड़कनाली सरकाखाल के लोग। इनको 2014 में हरीश रावत सरकार में 12 किलोमीटर रोड बनाने के लिए शासनादेश जारी हुआ था। 2014 से आज 2021 तक वहाँ पे सर्वे तक नहीं हुआ है। पिछले कुछ ही दिनों में वहाँ पे 10-15 लोग, रोड न होने के कारण रास्ते पैदल चलने लायक नहीं हैं, तो 10-12 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। थक हार करके सारे ग्रामीण लोग आज गंगोली हाट के मेन बाजार में पिछले 1 हफ्ते से धरने पे बैठे हुए हैं। बैठे हैं धरने पे, ऐसा क्या हो गया कि आपको इतनी दूर से 12 किलोमीटर दूर से धरने पे बैठने के लिए भी गंगोली हाट बाजार में आना पड़ा? सर, हमें मजबूर किया गया यहाँ पे बैठने के लिए। हम पूरी जनता के लिए जो मजबूरन बैठना पड़ा यहाँ पे। आज तक हम बार बार देते रहे, विज्ञापन देते रहे, और कभी विधायक जी को दिया और सांसदों को, हर जगह हमने कोशिश की मुख्यमंत्री तक दिया जितना भी हो सके, लेकिन हमारी कभी सुनी नहीं गई। हमारे यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ा। 2014 से बोला कि सर्वे होगी, घोषणा की गई कितनी बार आते रहे, ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए सर्वे भी कराई, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड में कोई भी काम नहीं किया गया और हमें बार गुमराह किया जाता था। हम अगर कॉल करते थे कहीं भी किसी भी विभाग को, तो हमें बताया जाता कि तुम्हारी फाइल आज इस विभाग में है। कभी बोलते थे डीएम के पास है, कभी एसडीएम के पास है, कभी वन विभाग, कभी पीडब्ल्यूडी, ऐसे हमें घुमाते रहते थे। नहीं, अभी जब आपने अपने विधायक जी को दिया ज्ञापन, विधायक जी ने क्या कहा? अभी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है और विधायक जी भी उसी इंजन के यहाँ पे एक पार्ट हैं। विधायक जी सिर्फ हमें आश्वासन देते रहे कि हाँ आपका काम हो रहा है, आपकी फाइल न्यूडल में है। जब हमने पता किया कि हमारी फाइल बेसिकली कहाँ है, हमारी जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि तुम्हारी फाइल कहाँ न्यूडल हो रही है। और जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो हमारी फाइल ऐसी जैसी थी उसी लटकी पड़ी है, जहाँ पे है खाली सी बना के रख दी वहाँ पे, बस कोई काम नहीं किया गया उसमें। और विधायक जी हमें गुमराह करती रही बार कि कोई ऐसी तुम्हारी फाइल न्यूडल पे बताती रही। तो फाइल कहीं है ही नहीं, बस आपको गुमराह किया जा रहा है। बस हमको गुमराह किया जा रहा है। बस पूरे ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी ऐसी हालत है। जिला पंचायत सदस्य उस एरिया से खुद यहाँ पे ग्रामीणों के साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य साहब से, क्या कहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद आपका। यहाँ पर सुगड़ी जिला पंचायत क्षेत्र जो मेरा आता है, ये बेलपट्टी क्षेत्र बहुत रिमोट एरिया हमारा है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। जो हम यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, क्रमिक अनशन हमारा चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया है। ये लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सड़क नहीं कटती है। इसका नाम जो है मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग है। अभी शासन में इसमें जो प्रक्रिया चली 5 किलोमीटर की है, ये 12 किलोमीटर इसको मिलना है। उसके नीचे हमारी सड़क है, मोटर मार्ग है। जहाँ तक बताएं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है। वहाँ पर डोली में, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, डोली में महिलाओं को लाना पड़ता है और यहाँ लाने तक जो बड़ी दिक्कत होती है उनको। कहीं पर तो जो डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। बार कहते रहे हम, जब हम कहते हैं, हमारे विधायक हैं, हमने कहा कि आप विधानसभा में हैं, हमारी आवाज़ें उठाएं, तो शायद हो सकता है विधायक जी ने कोशिश की, हो सकता है कि विधायक जी को इग्नोर कर दिया गया है। और हमें बहुत दुख लगता है कि हमारी सड़क नहीं बनी। पिछले 20 सालों से हम संघर्ष इस सड़क के लिए कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन दबाव बनाता है कि भाई आप जो हैं, आपकी सड़क जल्दी बन जाएगी, हम कोशिश में हैं, और आंदोलन तोड़ने की भी बात करते हैं कि आप। कौन आपका आंदोलन तोड़ना चाह रहा है? बिल्कुल, यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब का कहना है कि भाई आप की प्रक्रिया चल रही है, आप अगर आंदोलन तोड़ दोगे हम आपका सहयोग देंगे। तो जो हम आंदोलनकारी हैं और पूरे ग्रामीण हमारे हैं, बेलपट्टी के तमाम क्षेत्र के लोगों का सहयोग है। गंगोली हाट जो हमारा क्षेत्र है, व्यापार संघ का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका कहना है कि आपकी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हम आपके साथ हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक हमारा नारा है, जब तक मड़कनाली सुरखाल पाठक मोटर मार्ग में
निर्माण कार्य नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, अभी अब जब 5 किलोमीटर की स्वीकृति मिल गई है ना, आप अब क्यों नहीं उड़ना चाहते हैं? बिल्कुल 5 किलोमीटर की स्वीकृति जो अभी शासन में ही है वो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से धोखा हुआ है जनता के साथ, क्योंकि फाइल जाती है, हम उड़ जाते हैं, उसके बाद वो फाइल बंद कर दी जाती है। हमारा कहना है कि टेंडर करें आप, टेंडर हो, उसमें निर्माण कार्य हो और सभी ग्रामीण हम जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं आंदोलन छोड़ देंगे। आपका कहना यह है जब तक कार्य वहाँ शुरू हो ना, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल जब काम वहाँ पे शुरू हो जाएगा तभी आप यहाँ से अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पूर्व में भी धोखा हुआ है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, अगर आप उस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, बहुत ही पैदल चलना पड़ता है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, पेयजल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, पैदल मार्ग तक हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम जो है आंदोलन जारी रहेगा, इसमें कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। जब तक हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी सड़क नहीं बनेगी, हम ये आंदोलन जारी रखें। एक और बुजुर्ग वहाँ से आंदोलनकारियों के साथ बैठे हुए हैं। बुजुर्ग आदमी हैं, अपना घर छोड़ करके लगातार एरिया में 4-5 दिन से बारिश हो रही है, उसके बाद भी इस ठंड में यहाँ आंदोलनकारियों के साथ बैठे हैं। बात करते हैं क्यों ऐसी उनको भी दिक्कत होगी, घर बार छोड़ के यहाँ बाजार में आके बैठना पड़ा। खुले में बैठे हुए हैं, एक शटर है उसके अंदर बैठे हैं पूरे गाँव के लोग। सर ऐसा है, हम लोग इधर इसलिए बैठे हैं, हमारे इधर पूर्व में 3 स्कूली शहीद 12 आदमी की मौत हो चुकी है, 5 घायल हो चुके हैं और 6ठी महिला अभी पिछले ही महीने घायल हुई थी। शासन प्रशासन को हमने कई बार लिखा है। 2000 में पहली घोषणा हुई थी और दूसरी घोषणा 2014 में हुई थी। तब से लेकर के आज तक मतलब सिर्फ सर्वे के नाम के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। शासन प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। हम चाहते हैं कि और दुर्घटनाएं न हो ताकि किसी की जान बच सके। ये नहीं कि ये हमारा पैदल मार्ग है और लोग भी उस रास्ते जाते हैं, हो सकता है कोई भी चपेट में आ सकता है। इसलिए ऐसी दुर्घटनाएं जब बार बार हो रही हैं, शासन प्रशासन उसको मतलब ध्यान देना चाहिए। हमने मतलब 2016 में 12 आदमी जो मरे हुए हैं, किस किस प्लेस में वो मरे हुए हैं, कब उनकी कौन से ग्राम के हैं, उनकी पूरी डेथ रिपोर्ट लगा रखी है। आज भी हमने मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें भी हमने कॉपी लगा रखी है। प्रमुख सचिव को दिया है, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड को दिया है, डीएम साहब को दिया है, एसडीएम साहब को दिया है, यहाँ पुलिस थाने में दिया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आगे और कोई मौत हो, सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। अगर इसमें कोई दुर्घटना होती है तो मतलब उसके दुष्परिणाम मतलब बहुत गंभीर हो सकते हैं सर। जब से आप बैठे हैं 8-10 दिन से, किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क किया या किसी ने कुछ किया आपके लिए यहाँ पे? हाँ, तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। मैंने बोला था सर हमारे गांव में आज तक कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, यहाँ तक कि ग्राम विकास अधिकारी साहब को भी हमने अपने गांव में नहीं देखा है। तो आप कृपया एक बार हमारे गांव आइए और उस रास्ते को देखिए, जो आदमी तो दूर जानवरों के चलने के लायक नहीं है और आए दिन उधर दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने बोला मैं ज़रूर मतलब एसडीएम साहब को बताऊंगा, हम आएंगे उधर। मैंने बोला आपका स्वागत है, जब बोलोगे मैं उस समय आने को तैयार हूँ। अभी सर मैं पिछले 2-3 बार इधर रास्ते से निकला, उधर पत्थर आए हैं और मतलब काफ़ी मतलब कभी भी दुर्घटना घट सकती है। काफ़ी बुजुर्ग इंसान है, भावुक भी हो गए हैं वो अपनी वहाँ की स्थिति को देख करके। सरकार की इनकी तरफ कहीं से कोई नज़र नहीं है। 2014 में सैंक्शन हुई रोड, आज तक कटना तो छोड़ो, वहाँ कोई गया नहीं उसको देखने के लिए। इतनी बुरी स्थिति में ये लोग हैं तो अपना घर छोड़ के अब वहाँ से 15 किलोमीटर पैदल चल के बाजार में बैठे हैं गंगोली हाट के। और अभी भी 7 दिन के बाद भी प्रशासन शासन ने कोई सुध नहीं ली है इनकी। वो बनेगी नहीं बनेगी किसी का उसमें। एक और बुजुर्ग हैं गांव के, दान सिंह जी, काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं। पूछते हैं उनसे इस उम्र में आकर के आखिर उनको भी क्यों यहाँ पे बैठना पड़ा, अपनी इस उम्र में आकर के धरने पे बैठे हुए हैं बुजुर्ग आदमी। सर आधी उम्र तो फौज में गुजारी, एक हिस्सा घर में गुजारा, अब गाँव को जाएं। आप ये बोलो न रास्ता है, हमारी मणिक नाली में राशन की दुकानें हैं, रास्ता टूट गया है और राशन ले जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। आप डिफेंस से रिटायर्ड हैं? डिफेंस से रिटायर्ड हैं। ये हालत है राज्य की हमारी, जहाँ पूरे अपनी जवानी को देश की रक्षा में लोग गुजार रहे हैं, उसके बाद घर आकर के रिटायर होने के बाद फिर मरते हैं, बीमार होते हैं, कुछ होता है वहीं मर जाते हैं गांव में। रोडें हैं नहीं, हॉस्पिटल आएंगे कैसे, पैदल जब तक लाएंगे तब तक रास्ते में वो दम तोड़ जाते हैं। इस उम्र में एक पूर्व सैनिक यहाँ पे
देश की सेवा करने के बाद अब धरने में बैठे हैं। अब दूसरी बात है सर, हमारे गांव में अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगा। वो बुड्ढू को हम कहाँ ले के आए हैं? न शासन प्रशासन गाँव में आ रहा है टीका लगाने के लिए, और बुड्ढे को हम डोली में गोंगले हाट कैसे लाए? 8 किलोमीटर डोली में लाना पड़ता है। कोई बीमार रहता है 8 किलोमीटर डोली में लाना। विधायक तो हमने अपने गाँव में अभी तक देखा नहीं है। अभी तक विधायक को हमने अपने गाँव में नहीं देखा। ये विधायक का काम है गाँव में आना, गाँव की समस्या सुनना, और विधायक आता नहीं है। और यहाँ तक कि कोई अधिकारी वर्ग आता नहीं। आपसे निवेदन है, आप गाँव रास्ते का जांच करवा दो साहब। कोविड के वैक्सीनेशन के लिए भी वहां से लोगों को यहीं आना गंगोली हाट में 12 किलोमीटर चल के। 12 किलोमीटर चल के बुड्ढू को हम किसी में डोली में लाएंगे उनको। हम भी अब आगे इधर आओ तो वो बोलते हैं आज टाइम नहीं है, हम कहाँ को जाएंगे? अब तो ना हमको किसी का कोविड का इंजेक्शन लगा है, न गाँव में कोई सुनता है, और रास्ता नहीं, हम कहाँ से लाए? दूसरी बात है, हमारा राशन अब हम खाएंगे क्या? अभी मणिकनाली में राशन की दुकानें हैं, अब औरतें सिर में उठा करके ले जाती थी, अब रास्ता टूट गया, अब वो भूखे मरेंगे, गाँव में भूखे नहीं मरेंगे हम। अब बताओ, शासन प्रशासन ध्यान दे, उसकी जांच करे। आप भी आ दो सर, जांच करा दो रास्ते की। और औरतों की हालत देखो, अब राशन के बिना जो सरकारी राशन है वही घर नहीं पहुंचता, हम कहाँ से ले जाएंगे सर? इस धरने में भाजपा से संबंधित रजनी बेसी भी बैठी हुई हैं, जो महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हैं। इनकी सरकार है और यहाँ से बीजेपी की जो है विधायक भी हैं। आखिर इनसे जानेंगे कि आपको भी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, आपकी सरकार होते हुए, और विधायक भी आपके पार्टी के हैं, उसके बावजूद भी आप खुद यहाँ रोड के लिए धरने में बैठे हैं। मैं जनता के पास मतलब मेरे को धोखा मिला है। जनता को मैंने झूठ मतलब उस समय भरोसा दिलाया था विधायक जी ने, इसलिए मैंने जनता को बोला कि विधायक जी ने कहा कि जब मतलब मैं आपका साथ पूरा दूंगी और जो मांग आपकी होगी वो पूरी करूंगी, और आप अपनी जनता को एक करवा दो मैडम। तो मैंने जनता को एक किया, हाथ पांव जोड़ के घर घर गई, तो सारों ने मुझे सपोर्ट दिया। तो अभी मतलब जनता मेरी ऐसी भटक रही है जहाँ पे चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, और आदमी मतलब वहाँ पर बच्चे हैं, कितनी 12 बच्चों की मतलब मौत हो चुकी है। तो अभी एक महिला राशन ले गई तो उसके सर में पत्थर आया तो उसका राशन भी सारा गिर गया, तो उसके बच्चे अभी भूखे मर रहे हैं। तो 2-2 किलो। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने पिछले चुनाव में विधायक जी के लिए खूब प्रचार किया। हाँ, मैं ये चाह रही थी अभी अब विधायक जी कभी आप उसके बाद पलट के आपको देखने नहीं आए, या आपकी कोई बात आप बोलते हैं नहीं, उसके लिए मतलब कोई जवाब नहीं आता आपको? नहीं, आपने बोला रोड के लिए विधायक जी को बोला आपने? बहुत बार बोल रखा, कहते हैं कि आपका तो हो चुका है, आपका तो मतलब पूरा हो चुका है, आप क्यों बैठने की कोशिश कर रहे हो, आप जनता को समझाओ। तो जनता कब तक समझौती में कब तक रहेगा? उनको धोखा मिला है बार बार, तो कब तक शांत रहेगी? ये स्थिति है इस क्षेत्र की। विधायक जी के पार्टी के लोग ही विधायक जी से खपा हैं। महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा हैं, वो खुद धरने में बैठी हैं। उनका आरोप है विधायक जी पे कि विधायक जी जो है हमारी बातें भी अब नहीं सुनती हैं। इतनी बुरी स्थिति में ये लोग हैं, 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं, अभी तक इनकी शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। सारे देश के यहाँ पे जो देश की सेवा करके आए हैं वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने सीमाओं पे गुजार दी अपनी देश की रक्षा करने में। आज रिटायर होने के बाद जब वो अपने घर में आए हैं तो अपने घर से उन्हें डोलियों से उठा के लाना पड़ा है 12 किलोमीटर दूर गंगोली हाट। 20 साल के उत्तराखंड को हमारे आज भी ऐसी बुरी स्थितियों को देखना पड़ रहा है। विकास कहाँ है वो इन्हीं चीज़ों से पता लगता है। आप देख रखेंगे विकास है कहाँ पे। अगर एक बुजुर्ग को आज भी, वो भी वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी देश की सेवा में गुजार दी, उन्हें डोलियों के सहारे से आज गंगोली हाट हॉस्पिटल लाना पड़ता है वहाँ से, और कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया हॉस्पिटल आने से पहले ही। जिस गांव में इतने ज़्यादा सैनिक हों और घर में रह रहे हैं, अपने रिटायर्ड कैप्टन की पोस्ट से रिटायर्ड हैं, भावुक हो रहे हैं बोलते बोलते कि पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की, और आज बुढ़ापे में हमें जो है हॉस्पिटल जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन को इनकी मांग को सुनना चाहिए, जल्दी इस तरफ ध्यान दें। नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों को हमारे ध्यान इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए।